धनंजय सर, राहुल गांधी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ इनकार किया इस चीज से। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को लेकर के कहीं कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि सरकार ने इस तरीके से किया, सरकार ने उस तरीके से किया, या सरकार की गलती से ये चीजें हुई। ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। अब वो इसमें कोई सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात कर रहे हैं। इससे किसी दल या किसी नेता को क्या समस्या हो सकती है? और साथ ही साथ इससे कैसे इस तरीके के बयान या ऐसी जा करके मिलने से कैसे अशांति फैल सकती है? क्या कहा जाए। मैं एक घटना सुनाता हूँ पहले। मैं पटना की बात करता हूँ, जहाँ हम रह रहे थे। मतलब हमारे बड़े पिताजी, बड़े भैया सब रहते थे वहीं। मैं 10वीं करने के बाद पढ़ने आया था तो रह रहा था। तो हमारे घर के बगल में एक खटाल था। खटाल जहाँ गायें पाली जाती है, तो यादव जी थे उसके मालिक। तो वो जमीन जो थी वो किसी कायस्थ की जमीन थी। मतलब जाति पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस घटनाक्रम पे बात कर रहा हूँ। कास्ट इसलिए बता देता हूँ कि कास्ट हमेशा जिक्र होता है हमारे आम तौर पे जीवन। तो वो जो एक दिन दारू पी करके आया, जो जमीन का मालिक था, वो गाली गलौज करने लगा खटाल वाले से। खटाल वाले ने कुछ नहीं कहा, भीड़ लग गई, क्योंकि सब जानता था कि अरे यार ये क्या कर रहा है आदमी। सब मजे भी ले रहे थे। तो उसने कुछ बोला नहीं। फिर उसने कहा कि तुम भी मुझे गाली दो। जो दारू पिया हुआ आदमी, उसने कहा तुम भी मुझे गाली दो। तो उसने कहा कि मैं आपको गाली क्यों दूं, आपको गाली देने का मन करा तो गाली दीजिए। तो बोला नहीं, तुम गाली नहीं दोगे तो मैं लड़ूंगा कैसे। तो सब लोग हंसने लगे। एक और हमारे गांव में कहावत है कि जब जिसको लड़ने का मन करता है, पड़ोसी के घर में सूप लेकर के जाता है कि आग देना जरा। पुरानी पुराने जमाने की बात है कि जब दिया सलाई यानी माचिस आम नहीं थी, तो आग जमा करके रखी जाती थी, ताकि दूसरे दिन उसी से आग से खाना पकता था। तो लड़ने वाले का मन होता है तो आग मांगने जाती है सूप लेकर के, है ना। ये एक भी कहावत हमारे यहाँ। अब एक और आपने कहा अब कहावतों पे मुझे जरा ज्यादा मुझे अच्छा लगता है बात करना। आपने कहा आग में घी डालना। आग में घी के डालना तो अच्छी बात है। हवन करना, हवन करते हैं तो आग में घी डालते हैं। आग में पेट्रोल डाल दे, आग में डीजल डाल दे, केरोसिन तेल डाल दे, वो आग भड़काना होता है। आग में घी डालना अच्छा होता है। कि गोईठा में घी डालना खराब होता है ना। गोईठा जो उपले होते हैं गोबर के सूखे हुए, उसमें घी डालना बेकार होता है। कि गोईठा में घी क्यों डाल रहा है बे। तो आग में घी डालना अच्छी बात है। तो एक तो ये क्या है, अभी एक और मैं बताऊं कि ट्विटर पे एक साथी ने पूछा कि सर ये अग्निवीर योजना है या अग्निपथ योजना है। हमने कहा योजना तो अग्निवीर ही होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर बना रहे हैं आप। अग्निपथ तब होना चाहिए था जब किसी रोड के लिए वो योजना होती है ना, पथ यानी सड़क। तो अग्निपथ योजना तो तब होती है जब वो सड़क का नाम होता है। जब आप सिपाही बना रहे हो, जवान बना रहे हो, तो अग्निवीर होगा, अग्निपथ कैसे होगा। लेकिन मैंने सर्च किया तो उसमें अग्निपथ लिखा हुआ है जो वेबसाइट। तो ये महान भाषा के जानकार लोग हैं। ये हर चीज के जानकार है। कोई दुनिया में है जो नहीं जानते हैं। दुनिया में जो रचा नहीं गया वो भी ये जानते हैं, क्योंकि सर्व सर्वज्ञ हैं जो भाजपा में है, जो आरएसएस में। तो उनसे तो प्रणाम करके बात करनी चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि जिसे एक और मैं घटना सुनाता हूँ। हमारे पिताजी जब जो सुबह सुबह जगा के जाते थे हम लोगों को खेत कि अरे चल उठ पढ़। लेकिन जब पिताजी लौट करके आते थे तो हम सोते नजर आते थे। पिताजी गलियाते थे। अच्छा, हम सोते नहीं थे, पिताजी के बोलने से जाग जाते थे, लेकिन थूक भी घोटते नहीं थे, क्योंकि ये जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो वो बोलते थे पिताजी की फलनवा का बेटा देखो, हम जा रहे थे तब भी पढ़ रहा था 4 बजे भोर में। अभी आ रहे थे 7 बजे तो भी पढ़ रहा था, ये पढ़ता नहीं है। तो हम लोग, अच्छा ये खाली मेरे पिताजी नहीं बोलते थे, बाकी के पिता भी बोलते थे। उसके उसको नाम लेकर के। तो लोग खेलने आता था शाम में, तो हम लोग पकड़ के उसको मारते थे। सब लोग मिलकर के कि साला सुबह उठ के पढ़ता क्यों है। तो बोला मैं पढ़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट बहुत खराब आता था। तो हम लोगों ने कहा साला इसका रिजल्ट कैसे खराब आता है। तो पता किया कि क्या पढ़ता है। तो पढ़ता था केला का पत्ता हरा होता है, केला का पत्ता हरा होता है, केला का पत्ता हरा होता है। शिवाजी 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 महाराष्ट्र के थे, शिवाजी महाराष्ट्र के थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, ऐसे करके रटता था वो। तो हम लोगों ने पिताजी को कहा कि पिताजी वो पढ़ता जो है ना, वो रटता है, पढ़ता नहीं है, देखिए नंबर कितने खराब आते हैं। तो पिताजी बोलते थे कि नंबर खराब आते हैं उसके जाने दो उसको। तुम अगर नहीं पढ़ते हो इतना बढ़िया नंबर लाते, पढ़ते तो कितना नंबर लाते, इसलिए डांटता हूँ। तो वो जो तोता रटंत जो है लोग, ये तोता रटंतों को बड़ी तकलीफ, तो उनको तकलीफ होती है, हम जैसे लोगों को, है ना, जो वाकई काम करते हैं उनसे। तो वो जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो असली राजनेता का धर्म निभा रहे हैं। राजनेता मतलब क्या होता है। जब गीता में कृष्ण ने कहा कि मनुष्य में राजा हूं मैं, तो राजा होने का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है। अभी सुनील जी हम लोग बात कर रहे थे, सुनील जी ने बड़ा बढ़िया परिभाषित किया उसको। तो राजा का होने का मतलब होता है वो ईश्वर का रूप हो।
कृपा निधान हो, करुणावतार हो, करुणा निधान हो, जो भी है वो सारा होना चाहिए। राजा में वो सारे गुण होने चाहिए। राजा को प्रजा पालक कहा गया है, प्रजा के हर दुख से वो परिचित हो। जब सम्राट अशोक को हमने अपने झंडे पे लगाया, तिरंगे पे लगाया, तो किस लिए लगाया? क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने प्रजा को कहा, पुत्र, अपने को पिता तुल्य बताया और पुत्र समान बताया प्रजा को। तो बेटे के समान अगर राजा को मानता है तो उसके दुख दर्द में जाएगा। मणिपुर छोड़ करके रूस नहीं चला जाएगा अगर अपने प्रजा को पुत्र के समान मानेगा। तो अपने जिन्होंने वोट दिया है, जो 140 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों खाली भाषण देने के नहीं है, उसमें से 20 करोड़ को तो आप किनारे कर देते हो मुसलमान कह करके, बाकी को किनारे कर देते हो दलित कह करके, बाकी को किनारे कर देते हो 5 किलो अनाज दे करके। उनको तकलीफ हो रही, तकलीफ इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी सही किस्म की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बेसिकली यही है, राजनेता होने का अर्थ यही है। और जब भी कोई कहते हैं अरे ये राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई, अरे राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो कबड्डी खेलेगा? राजनीति करेगा, धार्मिक नेता राजनीति न करे। राजनेता राजनीति को छोड़ करके धार्मिक प्रवचन न देने लगे, ये नेताओं से भिक्षा होती है। तो राहुल गांधी सही कर रहे हैं, और राहुल गांधी के सही करने से ही उनके विरोधियों को पेट में दर्द हो रहा है। और मैं तो एक आध बात बोलूं, खाली बीजेपी को दर्द नहीं हो रहा है, कई सारे कांग्रेसियों को भी दर्द हो रहा होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है हिमांशु भाई के गांव जाकर के, मतलब उनके प्रदेश में जाकर के, उन्होंने कहा है कि एक रेस का घोड़ा है और एक जो है शादी का घोड़ा है। तो शादी का घोड़ा मतलब चर्बी वाला घोड़ा, चर्बी वाला नेता जो केवल चुनाव के वक्त निकलता है कि आओ मुझे वोट दो। और रेस का घोड़ा का मतलब हुआ जो दिन रात जनता के साथ रहता है, आम आदमियों की परेशानियों से जूझता है, उनकी परेशानियों के साथ रहता है। और एक बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूं, आजकल के नेता देखिए क्या है, वो अगर कोई उसके पास फरियादी जाता है तो वो अफसर को फोन कर देंगे कि भाई इसका काम क्यों नहीं हुआ। अरे ये नेता का काम नहीं है, ये एजेंट का काम होता है। आपका काम है कि आप उन सब समूहों को लेकर के, तमाम नागरिकों को लेकर के जाइए उनके दफ्तर में और कहिए कि भाई इनका जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया आपने, और ये लिख करके जवाब दीजिए, उनको जवाब दे बनाइए। आप जब फोन करके उनको कहते हैं कि ये कर दीजिए और वो कर देता है, तो व्यक्तिगत आपकी ताकत बड़ी होती है, लोकतंत्र बड़ा नहीं होता है, लोक बड़ा नहीं होता है। और लोकतंत्र बड़ा तब होगा जब लोक बड़ा होगा। क्या हमारे देश के राजनेता लोकतंत्र को बड़ा होते देखना चाहते हैं? क्या हमारे देश के राजनेता लोक को बड़ा होते देखना चाहते हैं? अगर लोक को बड़ा होते देखना चाहते तो ये नहीं कहते कि इनको वोट दीजिएगा वो मुझे ही वोट मिलेगा, ये गलत है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है ठीक कर रहे हैं। और राहुल गांधी चाहे मणिपुर जाके बोल रहे हो, चाहे वो लोको पायलट के साथ बात कर रहे हो, चाहे वो रामेश्वर सब्जी वाले से बात करते हो, या किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन मुझे एक कई दफा, हालांकि मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार डर होता है कि अच्छे लोग अभिमन्यु की तरह है, उनकी अभिमन्यु वाली गति नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में बड़ी दुखद बात है, इतने बाबाओं की भीड़ लग गई है, इतने ढोंग पसर गए हैं कि उसमें सच बोलने वाला आदमी जो है मार खाएगा। गांधी को इसीलिए मारा गया कि गांधी सच बोल रहे थे, गांधी झूठ नहीं बोल रहे थे। गांधी जैसा कोई सच्चा पैदा नहीं हुआ अभी देश में। सत्य हरिश्चंद्र की बात आती है, वो पौराणिक कथाओं की बात है। तो इस तरह का जो समाज हमारा है उसको सुधारने का काम, उसमें सामाजिक चेतना लाने का काम, उसमें मानवीय चेतना लाने का काम किसका है? राजनेताओं की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए राजनेताओं को कहा गया है, राजा को कहा गया कि ईश्वर का रूप है राजा। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जिसको जलना है जलने दीजिए, जलने वाले कुछ करते नहीं, जल जल के खुद राख हो जाते हैं। और वो फिनिक्स नहीं है कि राख से फिर पैदा हो जाए, वो राख हो जाएंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। जी।